मेरे साथ डॉक्टर राकेश आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनको भी, डॉक्टर राकेश पाठक को भी स्क्रीन पे ले। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार दो सर। वजह जी 2 वजह से मुझे लगता है कि इस चुनाव की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ममदानी साहब का चुनाव जो न्यूयॉर्क में हुआ, अगर आप देखिए तो वो एक स्टेट का भी चुनाव नहीं था, वो एक स्टेट के एक शहर के मेयर का चुनाव था। लेकिन पूरी बिल्कुल दुनिया ने उसकी तरफ ध्यान खींचा और ऐसा माना जा रहा है कि वो एक तरह से ट्रंप को सीधे सीधे चैलेंज करने वाला चुनाव था और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से बिहार का जो चुनाव है वो बहुत सी चीजों पे नए वो लिखेगा। मैं 3 चीजें कर लूं और उसी पे आपका पहले आप प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि अभी तो चुनाव बैलेट खुलना शुरू होंगे। पहली प्रतिक्रिया नंबर 1 की पहली बार बहुत सालों बाद एक अच्छी बात ये लगी, जीते कोई भी, कि कम से कम हिंदू मुस्लिम पे ये चुनाव नहीं लड़ा गया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बीजेपी इस एजेंडा को वहां कर नहीं पाई। कोशिश तो बहुत थी लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बिहार के लोगों ने, हो सकता है वो नीतीश जी को पूरी तरह से फिर से सारी सीटें दे दें, 200 से ज्यादा सीटें एनडीए के आए, लेकिन कम से कम ये नहीं हो पाया कि वहां हिंदू मुस्लिम हो। एक तो बिहार के लोगों को इस बात के लिए हम सबको वो देना चाहिए। दूसरा, बिहार में एक चीज और जो मेरे हिसाब से इस बार हुई है कि चुनाव पूरी तरह से लोकल इश्यूज पे लड़ा जा रहा है। और अब वो लोकल इश्यूज अलग अलग हैं। तेजस्वी उसको सबसे ज्यादा दम देते हैं। तेजस्वी के अनुसार बेरोजगारी इशू है, और जो इशू है, और मेरे ख्याल में चुनाव इन्हीं इश्यूज पे लड़े जाने चाहिए। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, उसको बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों लोगों का एक चीज ये है कि ये इश्यूज इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के चुनाव पे होना चाहिए। तीसरी बात जो है जिसको एक बहुत वेलकम है, हालांकि उसका एक स्याह पक्ष भी है, उस पर भी बात करेंगे, कि महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा वोट किए। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब लोगों को लग रहा है कि महिलाओं की बराबरी है। लेकिन इसका शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि वहां पे इतना ज्यादा माइग्रेशन हो गया है, पलायन इतना ज्यादा हो गया है कि पुरुष कम रह गए हैं। ये बहुत सी जगह हम लोग देख रहे हैं, और आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, महिला को बाल बच्चों को लेके उनकी देखरेख, घर के बड़े बूढ़ों की देखरेख के लिए घर में रहना पड़ रहा है। तो एक बड़ा कारण शायद ये भी है कि वहां पे जो महिलाएं उपस्थित हैं वो एक बड़ी उपस्थिति है। इन तीनों पे पहली आपकी टिप्पणी ले लें कि कम से कम ये बहुत दिनों बाद मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ। दूसरा, लोकल इश्यूज, बेरोजगारी और पलायन जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी तो पूरे देश के लिए है, बाकी हर जगह के अपने अपने इश्यूज है। और तीसरा, जो महिलाओं का एक बड़ा पार्टिसिपेशन, जिसको कॉन्शियसली एक नीतीश कुमार ने उस कंस्टिट्यूंसी को डेवलप किया। इन तीनों पे पहली आपकी शुरुआत थी। और अभी तो चुनाव का कुछ मतलब, अभी तो पहला बैलेट का भी नहीं आया है रुझान, हम लोग ध्यान उस पर रखे हुए हैं और उस पर भी चर्चा करेंगे। वो आने दिए, लेकिन पहली बात इन तीनों विषयों, इन तीनों पे टिप्पणी आपकी। धन्यवाद आनंद जी। आपने बात जोरान ममदानी से शुरू की थी, तो थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शक एक बार फिर से जान लें। यद्यपि हमने 2-3 बार पब्लिक इंडिया पर वीडियो साझा करके बताया था कि वहां चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया था। ममदानी के 3 मुद्दे थे। एक तो न्यूयॉर्क के लोगों के लिए घर का इंतजाम करना, वहां 20 लाख लोग किराए के मकानों में रहते हैं और किराए वहां पर बहुत ज्यादा है। तो ममदानी ने घर की चिंता की लोगों के। दूसरे, उन्होंने लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट की बात की थी, फ्री बसेस चलाएंगे। तीसरा, चाइल्ड केयर, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी मुद्दा था वहां, उसे फ्री करने का उन्होंने वादा किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक शहर के मेयर का चुनाव था, लेकिन उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गया था। इसके बावजूद जोहरान ममदानी चुनाव जीत गए। अब हम न्यूयॉर्क से चलते हैं पटना, पाटलिपुत्र। ये चुनाव सर, पहले परिस्थितियों पर भी थोड़ी सी बात कर लें। अभी तो मतगणना शुरू नहीं हुई, इसलिए हम कई विषयों पर बात कर सकते हैं। ये चुनाव किन किन चीजों की छाया में हो रहा है? ये चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड के दरकने के बाद हो रहा है। यद्यपि उसके बाद हरियाणा का चुनाव भी हुआ, वहां से उन्हें संजीवनी मिल गई, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लेकिन बिहार उनके लिए करो या मरो की भूमि है। तो एक तो ये कि नरेंद्र मोदी की ब्रांड पर जो चुनौती है, वो जो दांव पर लगा हुआ ब्रांड है, उसे फिर से स्थापित करना है। नंबर 2, वोट चोरी का खुलासा जब से हुआ है, राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, जब से 7 अगस्त को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर चुके हैं। एन मतदान से पहले उन्होंने एच बम कह के हाइड्रोजन बम छोड़ दिया।
दो चीजें तो ये हो गई। तीसरा ये भी है कि लगातार नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, बीच का थोड़ा सा समय छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी आज तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। तो इन तमाम परिस्थितियों की छत्र छाया में ये चुनाव हो रहा। अब आपने बहुत जरूरी बात कही कि हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया। सर कोशिश तो बहुत की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कौन सी ऐसी कोर कसर बाकी रखी कि बिहार का मतदाता भी हिंदू मुसलमान पर ध्रुवीकृत हो जाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार घुसपैठियों का राग अलापते रहे। पहले यह कहा गया कि लाखों लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो गए घुसपैठ करके। चुनाव आयोग एक नाम नहीं बता सका। केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई में पूछा गया, कुछ सैकड़ा लोगों के नाम पूरे देश में बता सका है वो घुसपैठियों के। उनमें से भी बिहार में कितने होंगे, 150। उनके भी नाम पते ठिकाने नहीं ढूंढ पाए। प्रधानमंत्री ने कट्टा, छर्रा, मुजरा, पता नहीं क्या क्या किया। अगर इस सब के बावजूद उनका गठबंधन और उनकी पार्टी चुनाव में उतनी चुनौती नहीं दे पाई कि एक तरफा एकदम क्लीन स्वीप जैसा हो जाए। ठीक है, उस दिन दूसरे चरण की मतगणना के बाद जो भोंपू मीडिया के सर्वे थे, जो एग्जिट पोल्स थे, उनमें से बहुत से लोगों ने जिता दिया था। लेकिन एक और प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया वाले हैं, बिल्कुल बीजेपी की गोद में खेलते हैं, उन्हें भी मजबूरी में 24 घंटे बाद एग्जिट पोल उन्होंने दिखाया और मजबूरी में उन्हें बताना पड़ा कि कांटे की टक्कर। हम अभी भी किसी सर्वे की बात नहीं कर रहे, किसी एग्जिट पोल पर नहीं जा रहे, क्योंकि ये तो वे चैनल है ना आनंद सर, जिन्होंने 7-8 मई को इस्लामाबाद पे तिरंगा फहरा दिया था। कराची बंदरगाह तबाह हो गया था। लाहौर पर हमारे भोपाल का एक पटवारी जाने वाला था अपना हल्का संभालने के लिए, बस्ता लेके निकल गया था। फिर उसको रुकवाया भोपाल स्टेशन पे कि भाई रुक जाओ, अभी मत जाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए साख का सवाल है। अब इस पर आते हैं कि विपक्ष ने यानी महागठबंधन ने कैसे चुनाव लड़ा। उन्होंने बात की रोजगार। तेजस्वी यादव थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, एक बड़ा जलसा किया था, पता नहीं कितने रोजगार के उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर्स सौंपे थे। राहुल गांधी और उनकी वोटर अधिकार यात्रा। तो दो चीजों पर वहां मुझे लगता है चुनाव लड़ा गया। एक तो लोगों के रोजगार के मुद्दे पर, दूसरा वोट के अधिकार पर डाका न डल सके इस पर। मैं उसे वोट चोरी नहीं कहता, मैं तो वोट डाका साफ कहना चाहता हूं। पिछले 2 चरण के मतदान में कितनी तस्वीरें सामने आ गई सर। एक कोई अजीत झा है, बीजेपी का ही एक सोशल मीडिया हैंडल है ऑफ इंडिया, उसके पत्रकार हैं, कहां कहां वोट डाल रहे हैं। कल परसों एक और तस्वीर आई है, वो 7 जगह वोट डाल चुका है। ये बिहार के ही बात कर रहा हूँ, राजस्थान की तो कल एक और आई, एक बालक का, एक 7 उसके पास वो पहुंच गए मतदाता परिचय पत्र। 7 एक आदमी के एक ही फोटो लगे हुए, सब में एपिक नंबर अलग अलग है। तो इतनी सारी गड़बड़ियों के बीच जो चुनाव हो रहा है, उसके पारदर्शी साफ सुथरे होने पर संदेह है। हम ये बात तब भी कहेंगे, अगर महागठबंधन जीत जाए तब भी हम कहेंगे कि चुनाव आयोग और उसकी भूमिका संदिग्ध है। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद आयोग ने किसी एक भी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा, हठ धर्मिता से सुप्रीम कोर्ट पर आंखें तरेरता रहा आयोग। राहुल गांधी या विपक्ष या मीडिया के आरोपों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर एक प्रेस नोट जारी कर देता था आयोग। इन सवालों के जवाब बिहार की जनता से देश को चाहिए। अब अगर बिहार की जनता को लगा कि उसके वोट के अधिकार पर कोई डाका डाल रहा था तो उसे रोकना है, तो वो उस तरह का फैसला सुनाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय और आपने उठाया, महिला मतदाताओं को। निश्चित तौर पर बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। धनंजय भाई आ गए, ये और विस्तार से बताएंगे, वहीं के हैं, उसी माटी में पले बड़े हैं। मुंबई में आजकल हीरो के रूप में ही है। आजकल तो फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं, सब करते हैं, हमारे हीरो हैं धनंजय। लेकिन महिला मतदाताओं का इतनी ज्यादा संख्या में वोट डालने निकलना किस एक कारण से हो सकता है, उसका आकलन अभी हम नहीं कर सकते। हम ये तर्क दे सकते हैं कि 10,000 रुपए चलते चुनाव में खातों में पहुंचे हैं माताओं बहनों के, हो सकता है उसके कारण ज्यादा वोट डले हों।
ये भी हो सकता है कि घर के पुरुषों के साथ बातचीत करने के बाद उनको लगा हो कि पैसा तो ले लो लेकिन वोट ज्यादा डालना है, क्योंकि हमारा वोट कटवाना चाहते थे, 65 लाख लोगों के नाम काटना चाहते थे। एक वजह ये भी हो सकती है। कुल मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग 4 दिनों तक पहले नहीं बता पा रहा था। दूसरे चरण के खैर बता दिए उसने यथा समय। हमें तो ये भी भरोसा नहीं है कि गिनती के बाद सचमुच में कितने वोट गिने जाएंगे। सर, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये हुआ है ना, 75 लाख वोट तो मतदान के बाद बढ़ गए थे 76 लाख महाराष्ट्र में। तो इतनी संदिग्ध चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र खतरे में है। तो बिहार की जनता को यह जवाब देना है कि वो इस खतरे से निपटना जानती है। पहले भी आजाद भारत में और आजादी से पहले बिहार ने ये बताया है कि वो देश से पहले सोचता है। जो दिल्ली कल सोचती है वो बिहार आज सोच लेता है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या सामने जी। आता है।